तो हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है सबके। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बढ़िया जोश खरोश से, ठीक है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में का मतलब हो गया कि लीनियर का मतलब होगा कि डिग्री 1 होगी। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें एक LHS होता है, एक RHS होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। आपने देखा होगा नॉर्मली, आपने शुरू में देख करके भी आओ, आप एक वन वेरिएबल में आपने देखा होगा जैसे 6x प्लस में 2 लिखा होता है, इक्वल में 5 लिख के देता है आपको। इसमें आपके पास में वन वेरिएबल होता है लेकिन इक्वेशन तो होता ही है। इन्हीं को इक्वेशन बोल देते हैं कि इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। LHS इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, RHS इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड है। ओके, ये भी आपको समझ में आ जाता है। फिर इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हो, 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हो, 6x आ जाता है, तो इधर 5 माइनस में 2 हो जाता है, इज इक्वल टू 3 बचता है। तो x इज इक्वल टू 3/6 होता है, क्योंकि जब भी साइड चेंज करता है कोई भी अपना नंबर तो उसका साइन क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। प्लस में तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड हो जाता है। 3 1 3, 3 2 6, तो x की वैल्यू क्या आती है? 1/2। अब ये जो 1/2 ये क्या है? एक नंबर है। और नंबर क्या होता है? नंबर कहाँ होता है? नंबर लाइन पर होता है। तो ये जो नंबर है ये 1/2 जो है 0 और 1 के बीच लाई करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट और नंबर लाइन विच इज ऑल्सो अ नंबर। इतनी सी बात याद रखना कि इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट और नंबर लाइन which is a point। नंबर लाइन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने आप में क्या है? एक नंबर है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल में जो भी होती है आपके पास है, वन वेरिएबल में जो x की वैल्यू आती है वो एक पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर लाइन पर होता है, नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या होता है? अपने आप में एक नंबर होता है। तो एक यूनिक नंबर होता है। इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। हर जैसे ही पॉइंट बदलोगे वैसे ही वैल्यू बदल जाएगी। तो ये हुआ वन वेरिएबल के लिए। जब टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हो सकते हैं, एस और टी भी हो सकते हैं। जो भी टू वेरिएबल्स वो लेना चाहे वो टू वेरिएबल्स वो ले सकता है। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल टू 0। सर कितना बेकार दिख रहा है। नहीं, बेकार नहीं है, जनरल फॉर्म ऐसे ही होते हैं। आपने देखा पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल तो और भी गंदा था, फिर भी देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। आप इनको नॉर्मली आप अपने क्वेश्चन में देखोगे, जैसे 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ऐसा ही नहीं दिखेगा, आपको वैसा भी दिख सकता है। वो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4, फिर 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 7 टाइप भी हो सकता है वो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। बट इनकी अब कुछ शर्तें हैं, क्योंकि ये हर बार बदल रहे थे तो हमने इनको ABC बोल दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ शर्तें रखी। क्या क्या शर्तें रखी? कि A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होंगे पहली बात। A and B cannot be 0 together, यानी एक साथ A और B 0 नहीं हो सकते। एक टाइम पर A 0 हो सकता है, एक टाइम पर B 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ A और B की वैल्यू एक बार में 0 नहीं हो सकती है। कहने का मतलब अगर यहां पर 6x प्लस में 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको टू वेरिएबल में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? कि 6x प्लस में 0y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर दूसरा वाला भी बता देता हूं पहले मैं आपको। अगर यहां पर लिखा हुआ है 2y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको 0x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। लेकिन अगर दोनों ही 0 हो गए कि 0x प्लस में 0y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्चुअल में तो ये 2 इज इक्वल टू 0 है, तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसको लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि एक साथ में 0 नहीं होंगे, अलग अलग 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो
ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई है? अच्छा साहब, तो जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक पॉइंट को ऑन नंबर लाइन, तो ये भी तो कुछ रिप्रेजेंट करता होगा। यस, इसका जो सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ पॉइंट्स यानी बहुत सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है का मतलब क्या होगा कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। हाँ, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो ऑलवेज a linear equation in two variable always have infinitely many solutions। तो पहली बात जो हम लोग लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि linear equation in two variables can have infinitely many solutions। And each solution is a point in Cartesian प्लान। ये कौन सी बात बोली है आपने सर? ये कौन सी बात बोली है? आप खुद ही देखो ना, आप खुद ही देखो। जब आप कोई भी एक इक्वेशन लिखते हो, मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं, एक x प्लस बाय इज इक्वल टू 2 लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू एक टाइम के लिए मान लो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 रखूंगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा, तो 1 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो ये तो 1 1 हो गया ना, तो ये पहला वाला एब्सिसा दूसरा वाला ऑर्डिनेट मिला करके ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट कहां पर है? कार्टेशियन प्लेन में तो रिप्रेजेंट करोगे आप। तो ये क्या होता है? अच्छा, x की वैल्यू 2 रख दो तो रख दो आप, तो 2 प्लस में y इज इक्वल टू 2, तो 2 उधर x की जगह पे 2 रख दिया, y अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी कि 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आपके पास में एक और पॉइंट बन गया 2 0। 2 0 भी तो कार्टेशियन प्लेन में ही है। तो हमने क्या बोला? ईच सॉल्यूशन इज अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट होता है। अच्छा, तो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट होता है, लेकिन यहां तो बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट, अगर इनफाइनाइट पॉइंट को आप ऐड कर दो तो क्या बन जाता है आपका? एक लाइन बन जाती है। लाइन बन जाती का मतलब ये हो गया कि इसीलिए तो इसको लीनियर बोला जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ लाइन। ओके, सो ईच सॉल्यूशन इज अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। दूसरी बात हम लोग अब इसमें लिखते हैं कि सिंस it has infinitely many solution, it has infinitely many solution, so infinite point and hence form a line. That's why a linear equation in two variables represents a लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और हर एक सॉल्यूशन क्या है? एक पॉइंट है। और हर एक पॉइंट को अगर मैं अरेंज करके लिखूं, अरेंज करके, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और उनको मैं अरेंज करके लिखूंगा तो एक सीधी लाइन बनेगी। इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक लाइन होगी। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो हम याद करो, मैंने बताया था आपको कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो पहले बताई थी, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक नंबर लाइन पर। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या होता है? एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है। सिमिलरली जब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन मतलब कलेक्शन ऑफ सेट्स, बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से मिलकर क्या बनती है? लाइन बनती है। तो इट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है,
तो सिमिलर है, दो बातें आपको समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। आगे की बात करते हैं अपन लोग फटाफट से। तो इतनी सारी बातें क्लियर है, बाकी जो भी बातें आएंगे अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सरसाइज में चलते रहेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म कर लेंगे खटाक से। चलो, जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया है, एबीसी की वैल्यू कैसे रखनी वो भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके फटाक से, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, खुल गया सैमसंग। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write linear equation into variables to represent this statement। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते हैं लेट पेन कॉस्ट x रुपीज, पेन का कॉस्ट एंड नोटबुक कॉस्ट नोटबुक का क्या ले रहे हैं, अच्छा नोटबुक इन्होंने x लिया है और इसने बाय बोला है, अच्छा क्वेश्चन में बोला है इसने ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम x बाय कुछ भी ले सकते थे अपने अकॉर्डिंग। कॉस्ट रुपीज बाय x, नोटबुक x ले रहे हैं। तो अब इसको लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं कि हमें बोला है कि जो नोटबुक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि जो नोटबुक है और जो पेन है इनके बीच में रिलेशन क्या है। इसने बोला नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जितने की नोटबुक आ रही है उतने में दो पेन आ जाएंगे, यानी कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से जस्ट डबल है, मतलब कि एक नोटबुक दो पेन के बराबर कॉस्ट है। तो इसका मतलब होगा कि नोटबुक का कॉस्ट हम लोगों ने माना x और पेन का कॉस्ट हम लोगों ने माना बाय, तो 2 बाय, तो 2 बाय उधर है तो x माइनस में 2 बाय इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बन गया आपका। आगे क्वेश्चंस में बोला उसने एक्सप्रेस फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी बाय एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना और a b c की वैल्यूज भी उनको रिप्रेजेंट करके बताना है उनके आगे ही। ठीक है, बता देते हैं फटाक से, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले तो ax प्लस बी प्लस सी, ax प्लस बी प्लस बी वाई प्लस सी, देखो आप ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 और 5 पर बार है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस में y अपॉन 5 माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चौथा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y। पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5y। और फिर छठा क्वेश्चन भी कुछ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर सातवां क्वेश्चन भी कुछ है
वो है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर है 8वां क्वेश्चन, वो है 5 इज इक्वल टू 2x। चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो ax प्लस बी वाई सारे एक ही साइड है, तो सबको एक ही साइड बुला लेते हैं हम लोग। सबको एक साइड बुलाएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 2x प्लस 3y, और इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का 9.35 पर बार इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ax प्लस बी वाई प्लस में c। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू हुई 2, b की वैल्यू हुई 3 और c की वैल्यू हुई माइनस 9.35 के बाद। प्लस का है और ये माइनस का है तो साइन के साथ में लेना है आपको, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देखोगे तो आपको सीधा दिख जाएगा, सारे एक साइड है। तो a की वैल्यू आपको दिखेगी 1, b की वैल्यू आपको दिखेगी -1/5 और c की वैल्यू आपको दिखेगी माइनस का 10। आपको बाय को अलग कर देना है, 1/5 हो सकती है क्योंकि रियल नंबर हो सकता है वो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप 6 को उस साइड ले जाओगे तो बनेगा 2x माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 6। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी बनती है 1, b की वैल्यू बनती है माइनस का 3 और c की वैल्यू आती है 0, ठीक है। इस पे देखो, इसमें भी सबको इधर लेके जाओ तो 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आती है आपके पास में 2, b की वैल्यू आती है 5 एंड c की वैल्यू तो इसने दी नहीं है, 0 लिख लो। फिर यहां पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसको लिख लो 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास में 3 आएगी, b की वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू आएगी 2। अच्छा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बाय माइनस में 2 को हम लोग कैसे लिख देते हैं, 0x प्लस बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास में 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 2। जब 5 माइनस में 2x की बात करता है, 5 इज इक्वल टू 2x है, तो 5 इज इक्वल टू 2x को हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो 2x माइनस में 5 कर लेते हैं इज इक्वल टू में 0। इसको और ज्यादा अरेंज करते हैं, 2x बाय बना देते हैं 0 बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है। इतना है, इतना कुछ करना है, सिंपल आपको a और b c की वैल्यू निकालनी है। होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की, इसके ग्राफ की, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मतलब लास्ट वीडियो हमारा, इसके भी 2 ही वीडियो बनाएंगे अपन लोग, 2 वीडियो में अपना पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा तो फिर हम लोग सोचेंगे, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।